ये दोपहर के टाइम की वीडियो है और देखिए कितनी तेज़ की धूप थी। जो हमने गेहूं 2-3 दिन पहले धुल के डाला था ना, उसमें अभी भी नमी थी। तो इस तरह से हम हाथों से इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, जल्दी से सूख जाए। और धूप को देख के लगता नहीं है मतलब कि ये गेहूं नहीं सूखेंगे, बस आज ये फाइनल हो जाएंगे, मतलब जल्दी से सूख जाए तो इनको भर के ट्रंक में रख दें, मतलब जो बात। चलिए फिर यहाँ पे हमने सूखी मिर्ची भी सुखा ली, क्योंकि इनको भी पीसना था, ख़त्म हो गया था मिर्ची पाउडर। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका अशरक के व्लॉग में, वेलकम है हमारे किचन में। और ये देखिए हमने आलू बॉईल कर लिया, आज हम कुछ अच्छा सा बनाएंगे। फ़ैन ऑन कर दिया था कि आलू जल्दी से ठंडे हो जाएं, और इस तरह से हम आलू कट करके बॉईल करते तो ईज़िली छिलका निकल जाता है। यहाँ पे हमने मटर बॉईल कर लिए थे और चटनी मीठी बना ली है। तो ये सारी प्रिपरेशन इसलिए कर ली कि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो, आप बोर ना हो। और आटा भी हमने गूंद लिया। आटे में हमने सिंपल सा नहीं, सिर्फ सादा सा नमक और कलौंजी और घी डाल के हमने गूंद दिया था। बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा भी गूंदना बाकी था, इसको सिर्फ सेट करके रख लिया था। और इसमें हमने 1.5 कटोरी घी, 1 कटोरी मैदे में 1.5 कटोरी घी डाल के गूंदा था। और ये देखिए सौंफ, ज़ीरा, सूखी धनिया, ये एक पाउडर है जो सीक्रेट पाउडर है और जो बहुत मतलब स्पेशल हो जाता है। इससे जो बनाने जा रहे हैं वो हम कचौड़ियाँ बनाने। तो चलिए इसको पीसने के बाद हम मिलते हैं। तो देखिए बच्चे भी हमारे आ चुके हैं, माशाल्लाह सलाम कर रहे हैं। और अभी अशरा और दानियाल आना बाकी हैं, तो ये भी दोनों आ गए हैं। और अशरा तो बहुत ज़ोर से आती हैं, चिल्लाती हैं, अस्सलामु अलैकुम कहती हैं। तो इनके सलाम का जवाब आप पिछले कई दिनों से नहीं दे रहे। इन्होंने पिछली वीडियो में भी सलाम आप सबको किया था। तो सलाम का जवाब देना कोई गुनाह नहीं है, सवाब का ही काम है। तो चलिए सारी प्रिपरेशन हो चुकी, सारे मसाले निकल गए हैं, ऑयल हमने रख दिया गर्म करने के लिए। अब इंस्टेंट वाली कचौड़ी बनाने जा रहे हैं। और ये सैटरडे स्पेशल लंच है, बच्चों का लंच ब्रेकफास्ट जो समझिए, क्योंकि अब स्कूल से आ चुके, जो लंच ले जाना था वो ले गए थे। मसाले हमने निकाले जो हमें चाहिए, और इतने कम ऑयल में हमें बनाना है। मतलब जो कचौड़ी का पेस्ट तैयार करना है फिलिंग के लिए, वो आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं। तो ऑयल गर्म हो गया, हमने उसमें डाल दिया ज़ीरा, हींग और काली वाली जो कलौंजी रहती है ना, वो थोड़ी सी हमने डाल दी थी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। समोसों में पड़ती ना, वही हमने आटे में डाली थी, तो बहुत अच्छा सा मतलब टेस्ट फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने डाल दिया, हल्का सा उसको तड़कने देंगे। और फिर तुरंत जो हमने प्याज काट के रखा था वो प्याज काट के डाल देंगे कटा हुआ। अब इसमें हरी मिर्चा भी ऐड कर सकते हैं। कचौड़ी में थोड़ा स्टफिंग में ज़्यादा झंझट ना हो तो ज़्यादा सही रहता है। और ये बारीक वाला काट के रख लिया ऊपर से गार्निश करने में। और आलू जो बॉईल हुए हैं ना, तो उनको बस इसी में डाल देना है, भून लेना है। पहले हल्का सा प्याज को कलर दे देना है, तो गोल्डन ब्राउन कलर प्याज का नहीं देना है, लाल नहीं करना है। तो आलू को हाथ से मैश कर करके डाल दिया। अगर आप कद्दूकस करना चाहें तो डाल दीजिएगा, जो गुठलियाँ पड़ती हैं वो ना पड़े बस इसमें। और बस इस तरह से सॉफ्ट आलू पेस्ट होना चाहिए। हमने फोड़ दिए थे, मतलब डायरेक्ट ही कढ़ाई में। अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले, जिससे चटपटा सा, चटकारेदार, तीखा सा मसाला तैयार हो। तो हमने डाली सबसे पहले पिसी खटाई और चाट मसाला। अगर पिसी खटाई आपके पास ना हो तो नींबू डाल सकते हैं, चाट मसाला ना हो तो काला नमक ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा सा भुना ज़ीरा डाल दीजिएगा। तो हमने ये मतलब मेरे पास चाट मसाला था तो वो हमने डाल दिया। थोड़ा सा वाइट वाला नमक होता है वो भी डालिएगा, और काला नमक हमने स्किप कर दिया क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हमने जो डाली वही बताई आपसे। और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाला, कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हमने धनिया डाला, थोड़ी सी हल्दी डाल दी क्योंकि आलूओं का कलर अच्छा हो जाए, वो वाइट वाइट सा ना रहे। और जो कचौड़ी का मतलब जब खाएंगे ना तो उसमें थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे हमने जो मसाला बना के रखा था सौंफ, धनिया, ज़ीरे का, वो भी थोड़ा सा डाल दिया, यानी कि 2 से 3 चम्मच डाल दिया है। उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप थोड़ी सी खड़ी सौंफ भी डाल सकते हैं। और आलू की जगह मूँग की दाल की भी स्टफिंग बना सकते हैं। बस अच्छे से इसको भून लेना है। ऑयल इतना हमने कम डाला था, अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ना ज़ीरा और लहसुन, ऐसा अदरक कुछ भी नहीं जाएगा। हरी धनिया डालना चाहे तो डाल सकते हैं। इस तरह से ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल मतलब जो इसकी फिलिंग थी, बैटर था आलू का भरता, वो रेडी हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा ज़रूर करना है, अगर आप गरम गरम में भरेंगे ना तो ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए ऑफ कैमरा ही इतनी सारी हमने मतलब जो कचौड़ियाँ थी वो फिल कर ली। कैसे फिल करी वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। पर इसका रीज़न यही था कि वीडियो लंबी ना हो, आप सब बोर ना हो। और फिलिंग करने का कोई मतलब स्पेशल मेथड नहीं है, तरीका नहीं है। जैसे हम लोग पराठे बनाते हैं ना, उसके अंदर फिल करते हैं सामान, मतलब भरता वगैरह, उसी वजह से। तो देखिए पतली सी लोई, मतलब छोटी सी लोई ली है मीडियम साइज़ की, ना बहुत छोटी ना बहुत मोटी। अगर जितनी
इतनी छोटी लेंगे तो फिर इसमें फिलिंग नहीं और बहुत छोटी कचौड़ी बनेगी। अगर आप बहुत बड़ी लोई लेंगे तो बहुत मोटी बनेगी। तो इसी से देखिए जो गोल गोल गुठली ऐसी थी वो हमने निकाल दी और बस 1 चम्मच के करीब इसमें भरता हुआ जो बैटर रखा और हाथों से इस तरह से बस इसको मोड़ते हुए पैक कर दिया। वरना आप काटना चाहें तो उसको निकाल सकते हैं आटे को। हल्का सा ऑयल लगाइएगा और बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस हथेलियों की मदद से इस तरह से प्रेस करते करते आप बना लीजिएगा। तो अगर प्रेस करेंगे अच्छे से तो ये कभी भी ऑयल में खुलेगी नहीं। मतलब जो मसाला निकल आता है ऑयल में ख़राब हो जाता पूरा ऑयल भी, पूरी मेहनत भी। तो एक हमने बना के दिखा दी, एक आपको और बना के दिखाते हैं कि मतलब आपको तसल्ली हो जाए। और बहुत से लोग जानते होंगे, हम सिर्फ इतनी डिटेल में उनके लिए वीडियो मतलब शेयर करते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है। वो परेशान होते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो कुकिंग वाले चैनल रहते हैं वो इतना परफेक्ट नहीं बताते हैं एक एक पॉइंट की बात। और लड़कियाँ छोटी जो हैं काम करने वाली और शौकीन है खाने की मगर बना नहीं पाती, तो उनके लिए परफेक्ट रेसिपी है। मतलब आसानी से वो कचौड़ी बना के खा सकती हैं। अगर आपको मूंग की दाल पसंद है तो हमने स्टार्टिंग में बताई कि आप मूंग की दाल सेम प्रोसेस से बना सकते हैं बॉईल करने के बाद। तो ये देखिए इस तरह से बन गई है और अब हम फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। अभी बहुत सारा बैटर बचा है, थोड़ा सा हम ऑयल में आटा डाल के चेक करेंगे कि ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। मतलब जब हम लोई डालें ना तो ऊपर परफेक्ट आ जाना चाहिए। अगर ऑयल ठंडा होगा तो कचौड़ियाँ खुलने लगेंगी, अगर बहुत तेज़ होगा तो जलने लगेंगी। तो यहाँ पे हमने मीठा सा दही तैयार कर लिया, मतलब 1 चम्मच शक्कर डाल के उसको मीठा दही ज़रूर तैयार किया, क्योंकि वो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कचौड़ियों की हम चाट भी लास्ट में बनाएंगे, वही खाने का मन था। तो बच्चों के लिए मतलब सैटरडे स्पेशल हमें कुछ बनाना था, तो बच्चों के लिए तो कुछ स्पेशल बनाना ही पड़ता है, मगर उसके साथ सब खा लेते हैं, हम सब खा लेते हैं। बच्चों का तो सिर्फ नाम हो जाता है, वो भी खुश हो जाते हैं। और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई थी, वो भी घर ही पे थे तो उन्होंने भी खा लिया था। तो देखिए इस तरह से ऑयल अच्छे से गर्म था, उसमें डाल दिया। टच बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल चलाना उलटना पलटना नहीं है, ये खुद ही फूल के ऊपर आ जाएंगी। अगर स्टार्टिंग में नहीं फूलें तो आप ये टेंशन ना लीजिएगा कि नहीं फूली है, अच्छी नहीं बनेगी। नहीं, आप स्लो आंच पे उसको जितना फ्राई करेंगे उतनी ही अच्छी बनेंगी, अंदर से कच्ची भी नहीं रहेंगी। और फूलने की कोई वो नहीं है, फूले या ना फूले पेट में ही जाना है, बस ये है। कभी कभी किसी से कोई कमी रह जाती, गलती हो जाती है तो वो नहीं फूलती है, पर इसके पीछे रीज़न ये नहीं, बस खुले ना, ऑयल में जाके वो खुले ना, बैटर उसका पूरा फैले ना, मतलब मेहनत बर्बाद ना हो। तो अभी ये लास्ट में फूल जाएंगी। हमें भी ऐसा लगा कि हमने क्या गलती कर दी जो ये फूल नहीं रही है, तो मगर ये लास्ट में धीरे धीरे फूलने लगी थी। अभी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी बातें हो गई। वीडियो को एंजॉय करिए। तो ये देखिए शादान कुछ मीठा लेके आए थे तो हमें दे रहे थे, तो हमने थोड़ा सा खा लिया। भाई मीठा देख के तो रहा नहीं जाता, वज़न की भी टेंशन होती है और खाने की भी, कि दिल नहीं मारना चाहिए। और हमारी कचौड़ियाँ माशाल्लाह फूलने लगी थी। और एक कचौड़ी के जो बैच था, मतलब एक बार की जो कचौड़ी थी, उनको हमने 10 से 15 मिनट फ्राई किया। आप समझ सकते हैं कितनी लो फ्लेम पे, मतलब स्लो आंच पे हमने उनको फ्राई किया कि 15 मिनट हमें लग गए। और हाई फ्लेम पे डालने के बाद, पलटने के बाद हमने उनको इतना स्लो कर दिया था कि सिर्फ ऑयल गर्म था, उसी में वो धीरे धीरे पक रही थी और ये बहुत अच्छी बन रही थी। पहली बार की थोड़ी हमें लगा कि ये खुल जाएंगी, पर वो इतना अच्छे से हमने दबा के चिपकाया था, खुली तो नहीं पर उनका फ्लावर बन गया। देखिए फूल फूल सा जो बन के निकल आया था, और ये फूल भी बहुत अच्छे से गई थी। तो यहाँ पे सारी कचौड़ियाँ रेडी हो रही थी, हम सबको गर्मा गर्म दे रहे थे। इस तरह से बन रही थी, इतनी खस्ता थी कि जो खाता है, मतलब जिसने भी खाया तो खाता ही रह गया। तारीफ़ भी की माशाल्लाह, बहुत हमें खुशी हुई। देखिए जब एक तारीफ़ से मेहनत वसूल हो जाती है, और माँ तो अच्छी कुक भी बन सकती है और अच्छी टीचर भी हो सकती है और एक परफेक्ट दोस्त भी बन सकते हैं। तो देखिए इतना सा मटर बचा, बाकी सब हमने दे दिया। कचौड़ियाँ बनाने के बाद बर्तन इतने सारे हो गए और अभी भी पड़ी हैं, क्योंकि वो लास्ट बैच जो है जो हम खाएंगे। तो चलिए इसको सब पूरा साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो देखिए इतनी बस
बच पाई, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है खाना बनाने से ज़्यादा, खाना खिलाने में, सबको बांटने में हमें बहुत खुशी होती है। तो ये लग चुकी है मतलब हमारी भी प्लेट, तो चलिए लगाते हैं। और आ जाइए भाई हमारे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सबका भी वेलकम है, कचौड़ियों की दावत है आप सबकी भी। तो चलिए प्लेट लगाते हैं। अभी भी हमें कुछ लोगों को देनी थी तो उनको देते। इस तरह से आप मैश करके भी निकाल, मतलब तोड़ तोड़ के उसमें मटर डाल के भी बना सकते हैं। हाँ, इसी तरह से आप चॉइस, मतलब आपकी चॉइस है, इसको मैश करके तोड़ के खाना है। थोड़ा सा ये गंदा था, इसको निकाल देते हैं। वरना ये मटर, इस पर चटनी, दही, प्याज, मसाला भुना, इस तरह से भी खा सकते हैं। तो अभी हम अपनी प्लेट जब लगाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो अभी तो हमें देना था भाभी लोगों को, तो इस तरह से हम दे रहे थे। मतलब देने से नाम नहीं कर रहे, मगर ऐसे कह दिया, फैमिली मेम्बर को बांट के खाने में जो खुशी मिलती है वो अलग ही मतलब फीलिंग होती है उसकी। तो देने से बहुत अच्छा लगता है कि सब मिल बांट के खाना चाहिए। तो अभी दुनियादारी तो हमने देख ली, पर अभी आखिरत की भी तैयारी करनी, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद बिल इतनी थकावट हो गई थी कि नमाज़ पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। देखिए आप टाइम देख सकते हैं, 2:30 बजने वाला। पर हमने सोचा नहीं, जब हमने इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालते हैं। नमाज़ तो हमें अपने खुद के काम आने वाली है। तो चलिए फिर नमाज़ पढ़ते हैं। और आप सबके लिए बहुत सारी दुआ करते हैं, आप भी हमें दुआओं में शामिल रखिएगा। और यहाँ पे ये लग चुकी हमारी प्लेट, इसमें हमने भुना मसाला इस तरह से सर्व किया। मतलब यही हमें इस तरह से खाने का ही मन हो रहा था। और इसमें पापड़ी वगैरह भी ऐड करते, पर हमने सोचा इतना सब कुछ बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना दिया, बहुत दिया। तो चलिए आप सब के साथ परफेक्ट कचौड़ी की रेसिपी हमने शेयर कर दी है। और खा के तो मज़ा ही आ गया था। जब देर में खाओ, भूख लग के मतलब ख़त्म हो जाती फिर से। अब सबको दिया गरम गरम, हमने खाई ठंडी ठंडी, कोई बात नहीं। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।